क्या विजिट वीज़ा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, क्या वर्क वीज़ा मिलने के बाद, लेबर कार्ड मिलने के बाद एंट्री परमिट आउटसाइड को मिल रहा है या नहीं, या इनसाइड को मिल रहा है या नहीं। तो जब वही बंदा 1,60,70,000 रुपए डन बेस वीज़ा के नाम पर पैसा देता है तो उसका वीज़ा जो है वो उसको थमा दिया जाता है। तो बड़ी खुदारा इन एजेंट्स के इन चक्कर से बचें और अपना पैसा ज़ाया मत करें। वेट फॉर द राइट टाइम। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब अमारात से। नाज़रीन, बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में आज आपसे जिक्र करूंगा और आपको ये क्लियर करूंगा कि क्या विजिट वीज़ा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, क्या वर्क वीज़ा मिलने के बाद, लेबर कार्ड मिलने के बाद एंट्री परमिट आउटसाइड को मिल रहा है या नहीं, या इनसाइड को मिल रहा है या नहीं। तो इन दो बातों के ऊपर आज मैं क्लैरिफिकेशन आपको करूंगा। देखिए जी, हमेशा की तरह आपको बड़ा क्लियर कट बता रहा हूं कि विजिट वीज़ाज मुकम्मल तौर पर खुले हैं, मुकम्मल तौर पर खुले हैं। ये बात बड़े वसूख के साथ मैं कह सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप लोग विजिट वीज़ा 40-50 हज़ार रुपए, 60 हज़ार रुपए एजेंट को देते हैं तो वो आपका वीज़ा नहीं अप्लाई करते और एक फेक रिजेक्शन पेपर बनाकर आपको जो है पेश कर देते हैं। जब वही बंदा 1,60,70,000 रुपए डन बेस वीज़ा के नाम पर पैसा देता है तो उसका वीज़ा जो है वो उसको थमा दिया जाता है। तो बड़ी क्लियर और सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड बन चुका है। लेकिन आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग इस तरह की वीडियोज़ वही देख रहे होते हैं जिनके वीज़ा रिजेक्ट हो रहे होते हैं, ये जिनको प्रॉब्लम आ रही होती है। जिनका वीज़ा लग जाता है वो उसके बाद ना कमेंट करता है ना वो इधर आके अपडेट करता है कि मेरा वीज़ा लगा है कि नहीं। लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर 2-3 लोगों से आज भी मेरा राब्ता हुआ है। एक की 19 तारीख को फ्लाइट है जो यहां पर पाकिस्तान से दुबई आ रहा है और एक कल ही अबू धाबी में जो है वो लैंड किया है। तो मकसद आपको बताने का ये है कि वीज़ा जो है वो लग रहे हैं, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सारा बहरान और ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई जाती हैं कि आप लोग डन बेस वीज़ा की तरफ जो है वो रुझान करें। मेरा बहुत सारे लोगों से कॉन्टेक्ट होता है, मैं उनको जवाब भी देता रहता हूँ। जितने लोगों को जवाब पॉसिबल होता है मैं दे देता हूं। समटाइम को जाती मसरूफियात की बिना पर अगर किसी को नेग्लेक्ट हो जाता है तो उसके लिए मैं माजरत खाऊं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिप्लाई कर सकूं। आपका पासपोर्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फ्रंट सेकंड पेज उसका प्रॉपर स्कैन होना चाहिए, आईडी कार्ड आपका प्रॉपर स्कैन होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड में पीडीएफ आपकी फोटो होनी चाहिए। इंशाल्लाह आपका वीजा लगेगा। आपको अगर एजेंट कहता है ना कि डन बेस्ड वीजा जो है वो लगवाएं, आप बिल्कुल भी उसकी तरफ मत जाएं। डोंट वेस्ट मनी, इसके ऊपर पैसा जाया मत करें। आपका वीजा इंशाल्लाह वही निकलेगा जो असूलन होता है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। आप जाएं और जाकर गूगल के ऊपर चेक करें। अल्लाह ने आपको गूगल शरीफ दिया है, जाके देखिए क्या डन बेस्ड वीजा नाम की कोई चीज होती है। आप जाएं खुद से सर्च किया करें। तो ये टोटल फ्रॉड है, दुनिया में कहीं भी इस तरीके की चीज नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ मिडल मैन का कमाल है। जो बीच में आ जाता है ना इंसान, उसकी कोशिश होती है, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, किसी भी जगह पे हो, मिडल मैन हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो ये एजेंट जो है इट्स लाइक अ मिडल मैन। तो ये जो है लूटने की लोगों को कोशिश करते हैं। बहरहाल इनका कुछ हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। हम जितनी मर्जी वीडियोस बना लें, जितना लोगों को मर्जी समझा लें, लेकिन जिनके पास पैसा है, बेतहाशा दौलत है, उन लोगों ने अप्लाई करना ही करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली एट एनी कॉस्ट दे वांट अ वीजा। सो सिंपल इज दिस। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो कर लेते हैं, जी हाँ बिल्कुल, वर्क वीजा अगर आपका निकल रहा है और लेबर कार्ड भी आपका निकल रहा है, तो अगर तो आप इनसाइड मौजूद हैं तो डेफिनेटली आपका एंट्री परमिट की तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है, आपका वीजा स्टेटस चेंज होना होता है। वो बड़ा सक्सेसफुल ये चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर आप आउटसाइड हैं और आपका लेबर कार्ड निकला हुआ है, लेकिन फिर उस सिनेरियो के अंदर अभी दिक्कत और मुश्किलात पेश आ रही हैं, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम लोगों ने जाली कंपनियों की भरमार की हुई है। आप देखें 8 से 9 हज़ार रुपए में कंपनी बनाते हैं और लोगों को वीजा जो है वो बेच देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप एक ही बात ये बार बार रिपीट कर देते हैं। भाई मैं क्यों ना ये बात करूं, मेन जड़, मेन फसाद की जड़, मेन रूट ऑफ डिस्ट्रक्शन, मेन रूट ऑफ लूट मार तो यही है कि 8-9 हज़ार रुपए की कंपनी बना लेते हैं और उसके बाद लोगों को जो है वीजे बेच देते हैं, फलां एलएलसी फलां एलएलसी। और भाई क्या है ये, यही तो तमाशा लगाया हुआ है। और उसके बाद पता चलता है साल के बाद जब कंपनी रिन्यूअल का टाइम आता है, ना कोई फीस पे की होती है, एक्सपायरी हो जाती है और चुप करके जी आप किसी और बंदे के नाम पे कंपनी बना के फिर मजीद आगे वीजे बेच देते हैं। बहुत बड़ी खबर है कि अब इन चीजों के ऊपर प्रॉपर जो है वो जांच पड़ताल हो रही है और उसके बाद एक एक चीज को देखा जाएगा। हमेशा मैं आपको गाइड करता हूं कि वेल रेप्यूटेड कंपनी से वीजा लें, वेल रेप्यूटेड
रेप्यूटेड कंपनी से। हमेशा आपको कहता हूं कि वेल रेप्यूटेड एजेंट के थ्रू वीजा अप्लाई करें। अगर आप वेल रेप्यूटेड लोगों का सहारा नहीं लेंगे तो उससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वेल रेप्यूटेड का मतलब है कि आप अपने इलाके की सबसे अच्छी एजेंसी को देखें जिनका सक्सेस रेट है, जहां बहुत सारे लोग जिनका एक नाम है, और एवं नहीं कोई फलां के कोई फलां टूर्स एंड ट्रेवल्स, फलां उम्रा सर्विसेज, चीजें बहुत जरूरी हैं जिसके बारे में आपको गाइड कर रहा हूं। हाँ, आउटसाइड के लिए मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद वो हल होना शुरू हो जाएंगी। जो एमनेस्टी स्कीम है उसके अंदर ये बड़ी क्लियर कट खबर है कि उन्होंने ये कहा है कि जो लोग उनको वहां से लाया जाता है बाहर के मुल्कों से नौकरी का झांसा देकर, अब होता क्या है, आपसे तो 8,000 रुपए उन्होंने ले लिए, 9-10 हजार रुपए ले लिए वीजे के, ठीक है। आपको कहा जी आप आएंगे, हम आपको डेफिनेटली भाई एमिरेट्स आईडी कार्ड भी उन्होंने बनवाना है, मेडिकल भी उन्होंने करवाना है, लेकिन फिर जो बाद में ये एनओसी नहीं देते, जो बाद में WPS के थ्रू आपका सैलरी का जो सिस्टम है वो प्रॉपर तौर पर नहीं करते। बेसिकली WPS का मतलब होता है वेज प्रोटेक्शन सिस्टम। तो अल्टीमेटली एंड पे क्या होता है, लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि आप लोगों ने अगर जॉब्स भी हासिल करनी है तो आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करें। ऑनलाइन जॉब्स के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप इंडीड के थ्रू जाएं, इंडीड INDEED इंडीड के थ्रू अप्लाई करें, आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको जॉब मिलेगी और कंपनी आपको फ्री वीजा देगी। और जो बड़ी बात है वो ये है कि स्किल्ड वीजाज जो है ना, जो स्किल्ड हैं वो तो बहुत आसानी से लग रहे हैं। जिन लोगों के पास डिग्री है, अटेस्टेड है, उन लोगों के वीजा जो है वो इनसाइड मौजूद है, यहाँ पे वीजा इजीली कन्वर्ट हो रहे हैं, जबकि जो लोग आउटसाइड हैं उनके एंट्री परमिट्स में मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि लेबर कार्ड निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेबर कार्ड इजीली निकल रहे हैं। अब एंट्री परमिट के ऊपर प्रॉपर इस चीज को जांच पड़ताल की जा रही है कि वेदर वी शुड हैव टू गिव इट और नॉट, सिंपल एज दिस। अगेन फिर वही बात करूंगा कि वीजा उसी का लगेगा जिसकी डिग्री अटेस्टेड होगी। अगर आपकी डिग्री अटेस्टेड नहीं है तो आपका वीजा नहीं लगेगा। पिंक स्टैंप आपकी डिग्री के ऊपर होना मस्ट है, चाहे वो किसी किस्म का भी वीजा है, वो स्पॉन्सर वीजा है, वो फैमिली वीजा है, वो किसी किस्म का भी वीजा है, तो आपका वीजा जो है लगेगा उसी सूरत में जब आपके पास पिंक स्टैंप होगी। ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स को पूरा रखिए, 3,000 दरम आपके पास मस्ट होने चाहिए, रिटर्न टिकट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, डमी टिकट नहीं होना चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए और ट्रैवल इंश्योरेंस आपने अपने एजेंट से ही लेनी है। एंड नंबर 4 चीज इज टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास प्रूफ ऑफ स्टे होना चाहिए जिसको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर नहीं तो फॉर एग्जांपल आप किसी अपने रिश्तेदार के पास आ रहे हैं तो उसकी एमिरेट्स आईडी होना चाहिए, उसकी रिहाइश का सबूत होना चाहिए, दैट्स इट। इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा इन एजेंट्स के इन चक्कर से बचें और अपना पैसा जाया मत करें। वेट फॉर द राइट टाइम, अपना सिंपल वीजा अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका वीजा लगेगा। बस बेसिकली मैंने आपको फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं कि जिन लोगों का वीजा लग जाता है वो फिर अपनी आगे की तैयारियों में शुरू हो जाते हैं। वो लोग यहाँ पे कमेंट नहीं करते कि जी हमारा वीजा लग गया। 80% ऑफ द यूट्यूब चैनल में हमेशा बात करता हूं, आप उठा के देख लें, 80% से ज्यादा यूट्यूब चैनल एजेंट्स के हैं। जो बंदा आपसे डन बेस वीजे की बात करता है ना, यकीन माने वो फ्रॉड है। अब यूएई की गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर जाकर चेक करें क्या डन बेस वीजा है। दुबई के वीजा पाकिस्तान के तमाम शहरों के लिए ओपन है, किसी किस्म का कोई बैन सिटीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, लेबर कार्ड के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं इंशाल्लाह वो भी जल्द रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम एमनेस्टी स्कीम के अंदर बहुत रश है। ऑलमोस्ट 88% लोग जो हैं जो एमनेस्टी अवेल कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम यहीं दुबई के अंदर रहकर काम करें। तो आप खुद देखें कि मैं हमेशा कहता हूं दुबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर आप जरा गौर करें और इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आप तक लेकर आता रहूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।